अग्री सेंट्रल पॉडकास्ट आपके खेती की बात में सभी सुनने वालों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अजीत और मैं हूं ज्योति। तो आज हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल के एक काफी बड़े दुश्मन की, फॉल आर्मी वॉर्म। जी हाँ, फॉल आर्मी वॉर्म। ये कीट आजकल बहुत परेशानी खड़ी कर रहा है किसानों के लिए। हाँ, और सिर्फ मक्का ही नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मक्का तो है ही, पर ज्वार, बाजरा ऐसी कई फसलों पर इसका बुरा असर पड़ता है। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि ये शायद 270 से ज्यादा पौधों की प्रजातियों को नुकसान पहुंचा सकता है। अरे बाप रे। हाँ, तो आज हम यही समझेंगे कि भाई इसकी सही पहचान कैसे करें और सबसे जरूरी अपनी फसल को इससे बचाएं कैसे। खासकर ये जानना जरूरी है कि एक गर्म और नमी वाले मौसम में ज्यादा पनपता है और रात के समय ये कीड़ा ज्यादा एक्टिव रहता है। अच्छा, रात में, ठीक है। तो सबसे पहले पहचान पर ही आते हैं। कैसे पहचाने इसको? देखिए, जो मादा पतंगा होती है ना, वो पत्तियों पर और भुट्टों पर भी झुंड में अंडे देती हैं। झुंड में? ओके। हाँ, और इन्हीं अंडों से फिर लार्वा निकलते हैं जो असल नुकसान करते हैं। ये लार्वा हल्के हरे रंग से लेकर गहरे भूरे रंग तक के हो सकते हैं। अच्छा। और इनकी एक बहुत खास पहचान है। उनके शरीर पर ना लंबी लंबी धारियां होती हैं और पिछले हिस्से पर पूंछ की तरफ 4 काले धब्बे होते हैं। एक चौकोर जैसा पैटर्न बनाते हैं वो। हाँ, वो स्क्वायर वाले डॉट्स। ये पक्की पहचान है जी, ये बहुत पक्की पहचान है। और जो वयस्क पतंगा होता है वो भूरे रंग का होता है। और वो अक्सर रोशनी की तरफ खींचता है। ठीक है, ये तो हुई कीट की पहचान। अब मान लीजिए खेत में हमला हो गया, तो फसल पर क्या लक्षण दिखेंगे? सबसे पहले तो पत्तियों को देखिए। अगर उनमें बड़े बड़े अजीब से बेतरतीब छेद दिख रहे हैं तो ये एक संकेत है। अच्छा। और भुट्टू पर भी असर दिखता है। भुट्टे के दाने जैसे ऊपर से खाए हुए मिलेंगे। और एक और खास चीज है, पत्तियों के अंदरूनी हिस्सों में या जहां से पत्तियां तने से जुड़ती हैं ना, वहां पर कीट का मल जमा हुआ मिलेगा। मल मतलब? हाँ, फ्रास कहते हैं उसे। भूरे रंग का बुरादा जैसा दिखता है। ये दिख जाए तो समझ लीजिए फॉल आर्मी वर्म का हमला है। तो इन लक्षणों पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, शुरुआत में ही पकड़ना जरूरी है। सही कहा। तो अब आते हैं इसके नियंत्रण पर। क्या उपाय हैं हमारे पास? खेती के तरीकों से शुरू करें। हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली सलाह तो ये है कि गर्मी में फसल कटाई के बाद गहरी जुताई करें। गहरी जुताई, उससे क्या होगा? उससे जमीन में जो इसके प्यूपा या अंडे छिपे होते हैं ना, वो ऊपर आ जाते हैं और तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो अच्छा तरीका है। जी, और एक और बात, कोशिश करें कि इलाके के सभी किसान एक साथ आगे पीछे ना करके एक ही समय पर बुआई करें। एक साथ बुआई क्यों? इससे कीट को लगातार एक खेत से दूसरे खेत में फैलने और पनपने का मौका कम मिलता है। पूरी फसल एक साथ बड़ी होती है। ये भी सही है। और वो लाइट ट्रैप्स का भी सुना है। हाँ, शाम के समय लाइट ट्रैप्स लगा सकते हैं, करीब 5 से 8 फीट की ऊंचाई पर। वयस्क पतंगे रोशनी की तरफ आते हैं और पकड़े जाते हैं। और फेरोमोन ट्रैप्स, वो कितने कारगर हैं? फेरोमोन ट्रैप्स भी बहुत अहम हैं। बुआई के लगभग 1 हफ्ते बाद लगा देने चाहिए। फॉल आर्मी वर्म के लिए जो खास ल्योर आता है ना, उसके साथ। कितने लगाने चाहिए? सलाह तो यही है कि प्रति एकड़ 8 से 10 ट्रैप लगाएं। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि ल्योर को हर 20-25 दिन में बदलना पड़ता है। अच्छा, वरना असर कम हो जाता होगा। जी बिल्कुल। और एक पुराना लेकिन फायदेमंद तरीका भी है। खेत में पक्षियों के बैठने के लिए अड्डे बना दें। टी शेप के डंडे लगा दें। हाँ, बर्ड पर्चेस। जी, प्रति एकड़ 20-25 लगा दें। शिकारी पक्षी आकर इन लार्वा को खा जाते हैं। ये तो हुआ प्राकृतिक और खेती से जुड़ा नियंत्रण। अगर जैविक तरीकों की बात करें तो? जैविक में भी विकल्प हैं, जैसे नीम आधारित कीटनाशक एज़ाडिरेक्टिन 1% EC आता है। हाँ। उसकी करीब 600 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस BT पाउडर, वो भी काम करता है, करीब 400 ग्राम प्रति एकड़। या फिर एक फफूंद आती है, मेटरिजियम एनिसोप्लाई। मेटरिजियम? हाँ, मेटरिजियम एनिसोप्लाई। इसका करीब 1 किलो पाउडर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़क सकते हैं। और अगर प्रकोप ज्यादा हो तो दोबारा करना पड़ेगा? हाँ, अगर जरूरत लगे तो 7 से 10 दिन बाद दोबारा छिड़काव करना पड़ सकता है। ठीक है। अब आते हैं रासायनिक नियंत्रण पर। ये कब इस्तेमाल करना चाहिए?
देखिए, रासायनिक नियंत्रण आखिरी उपाय होना चाहिए जब प्रकोप बहुत ज्यादा हो, और शुरुआत बीज उपचार से कर सकते हैं। बीज उपचार, उसके लिए क्या है? उसके लिए साइंट्रानिलिप्रोल और थाइमेथॉक्सम का एक कॉम्बिनेशन आता है FS फॉर्म में। अच्छा। उसकी 4 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करने की सलाह दी जाती है। और खड़ी फसल पर छिड़काव के लिए? उसके लिए भी कई दवाएं हैं, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट और ल्यूफेन्यूरॉन का कॉम्बिनेशन WG फॉर्म में है, करीब 32 ग्राम प्रति एकड़। या फिर क्लोरॉन्ट्रालिलिप्रोल 18.5% SC है, वो लगभग 60 मिली प्रति एकड़। और कुछ रेडीमेड प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे बज्म, इलिगो, अटैक, रीपर वगैरह। इनकी जो बताई गई मात्रा है उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जो शायद हमें बतानी चाहिए, कीटनाशकों को बदल बदल कर इस्तेमाल करना, है ना? जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक ही दवा बार बार इस्तेमाल करने से कीट में उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, फिर वो दवा काम नहीं करती। सही कहा। तो रोटेशन जरूरी है। बिल्कुल, और जरूरत पड़े तो 15-20 दिन के अंतर पर दोबारा छिड़काव भी करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे जरूरी है लगातार खेत की निगरानी करना। हाँ, निगरानी तो करनी ही पड़ेगी। और कुछ स्रोतों में एग्री सेंट्रल ऐप के क्रॉप केयर सेक्शन का भी जिक्र था। जी, वहां भी इसके नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय मिल सकते हैं। तो ये थी फॉल आर्मीवर्म की पहचान और उसके नियंत्रण के बारे में कुछ अहम जानकारी। जी, उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के बहुत काम आएगी। देखिए, फॉल आर्मीवर्म है तो एक गंभीर समस्या, पर अगर सही जानकारी हो और समय पर कदम उठाए जाएं, तो इसका प्रबंधन बिल्कुल संभव है। वैसे सोचते हुए एक बात मन में आती है, जिस तरह से ये कीट और बीमारियां तेजी से बदल रही हैं, ढल रही हैं, क्या हमें भविष्य में कीट प्रबंधन के लिए और भी ज्यादा प्रकृति के करीब वाले एकीकृत तरीकों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। खैर, आपके खेती की बात सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खेती से जुड़े ऐसे ही जरूरी और ताज़ा विषयों पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि खेती से जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटे नहीं।